हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आशा करते हैं हम लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रश्नावली 5.3 का कह रहा है यदि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। पहले तो हमें यह दर्शाना है कि इससे क्या बनता है एक AP, और कह रहा है यदि AN नीचे यदि इस रूप में दिया गया, दो सवाल दिया है। कह रहे पहले तो हमें AP बनता है कि नहीं यह बताना है, और एपी अगर बन रहा है तो फिर कह रहा है 15 पदों का, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी निकालना है। पहले तो एपी बनाएंगे। एपी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, पहला सवाल जैसे सॉल्व कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे n इक्वल टू 1 रखने पे। n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे, तो n की जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो ये A1 हो जाएगा। ये 3 + 4 × 1, ये कितना हो जाएगा 4 3 7। A1 कितना आ गया था। अब लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर पुट दी वैल्यू n इक्वल टू 2, तो an की जगह तो n की जगह क्या हो जाएगा A2। ये 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 3 11। ऐसे ही n इक्वल टू क्या रखेंगे 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा A3, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 3, 4 3 12 3 15। अब क्या लिखेंगे प्राप्त एपी, प्राप्त एपी नहीं कहेंगे, प्राप्त श्रेणी। प्राप्त श्रेणी क्या है 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। अब ये 7 11 15 जो है ये किस श्रेणी में है, ये श्रेणी प्राप्त हो गया। अब ये बताना है कि पहले की एपी एक एपी बनती है कि नहीं, तो एपी बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं सार्वंतर निकालते हैं। यदि हमारा सार्वंतर क्या होगा समान होगा तो हमारा श्रेणी क्या होगा एपी में होगा। सार्वंतर निकाल लेते हैं, सार्वंतर डी, यानी डी की बात हो रहा है। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी बाद में बात करेंगे। डी की बात करें, क्या फार्मूला होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2। दूसरे में से पहला और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, अगर दोनों सभी का अंतर क्या है बराबर, तो वो क्या होगा एपी में होगा A2 कितना है 11 - 7, और ये हो जाएगा 15 - 11। ध्यान से देखिए ये भी 4 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। लिखेंगे अतः प्राप्त श्रेणी जो सीक्वेंस हो किसमें है एपी में है, किसमें है एपी में है। अब कह रहा है अगर एपी में है तो 15 पदों का योग भी निकालना है। प्रश्न से यस 15 पूछ रहा है, यस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगा, यस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। इसी में इसी फार्मूले से इसको क्या करेंगे पुट करेंगे। n की जगह क्या हो जाएगा 15/2 + 2a, 2a की बात करें 2 a की जगह पे क्या है 7 + 15 - 1, और d की जगह पे क्या हमारा है 4। ये क्या हमारा d है, ये हो जाएगा 15/2, ये 7 दूना 14। ये काम करते हैं यहाँ पे 2 क्या कर लें कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो 7 बचेगा, ये हो जाएगा 14 × 2, क्योंकि यहाँ से 2 निकल जाएगा बाहर, इस 2 से ये 2 खत्म, ये हो गया 15 × ये 14 दूना 28, और 28 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो 15 × 5 = 75, हासिल 7 15 से 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52, यानी 15 पदों का योग जो होगा वो क्या होगा हमारा 52 होगा। ऐसे ही हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 2 3 रख के श्रेणी प्राप्त कर लेंगे, और श्रेणी प्राप्त करने के बाद हम d का मान निकालेंगे, और d का मान अगर हर जगह बराबर है तो श्रेणी एपी में होगा।
फिर यहाँ पे भी हम 15 पदों का योग निकाल लेंगे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे थे किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, हमें जो दिया वो बात कर लें। दिया है क्वेश्चन नंबर यह है 11, n पदों का योग यानी Sn दिया है, वो दिया है हमें 4n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर। हमें इसमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है प्रथम पद। प्रथम पद को याद रखिएगा a1 से निरूपित करते हैं और प्रथम पद S1 के बराबर भी होता है। ठीक है, एक पद का एक तो वही होगा जो प्रथम पद होगा। और हमें यह ज्ञात करना है दूसरा, प्रथम दो पदों का योग H2 पूछा है, यह हमें ज्ञात करना है। H2 ज्ञात करना है, दो पदों का योग, दूसरा पद भी बताना है, A2 भी बताना है। हमें इसमें क्या बताना है, A2 भी बताना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें, इसके बाद हमें तीसरा भी बताना है, 10वां भी बताना है और nवां पद भी बताना है। हमें इस सवाल में इतने चीज क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रथम पद, दो पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां और nवां पद हमें बताना है। इस सवाल को लगाते समय पहले ये चीज याद रखिएगा। चलिए पहले जो दिया है सॉल्व करेंगे। जब जो दिया वो लिखते हैं, यस एन इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या रख देंगे, n इक्वल टू 1 रखने पर जैसे ही n का मान 1 रखेंगे तो S1 हमें मिल जाएगा प्रथम पद, 4 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये भी 1 का स्क्वायर, ये 4n है, n स्क्वायर नहीं है 4n, 4 गुणे 1, तो ये कितना आएगा S1, 3 आ जाएगा। ये S1 होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, A1, यानी प्रथम पद और प्रथम पद का योग दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये पहला निकल गया। दूसरे की बात करें, दूसरा निकालना है तो H2 अब पुनः ऐसे रखेंगे, पुनः n बराबर 2 रखने पर यस के 2, अब जहां जहां n है तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, H2 क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 है, 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4। H2 की जो वैल्यू आएगा वो क्या आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अब हमें A2 निकालना है। H2 हमारा कितना आ गया, 4। अब A2 निकालने से पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला यह होता है, अगर an निकालना हो, अगर Sn पदों का योग दिया तो हम क्या करते हैं, Sn माइनस 1। इसका मतलब यह है अगर an निकालना है तो Sn में से उसका पहले पद का योग क्या कर दे, घटा दे, तो हमारे क्या मिल जाता है, an। तो हमें अगर A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, H2 में से उसका पहला पद क्या कर देंगे, घटा दें, तो हमारा A2 आ जाएगा। H2 चूंकि हमारा कितना है, 4, और S1 कितना है, S1 की वैल्यू 3, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, A2 1 आ जाएगा। अब A2 की वैल्यू मिल गया, नहीं ये भी हमारा, ये दोनों निकल गया। अब बचा A3। अब A3 निकालना है। A3 का फार्मूला क्या लिखा गया है, A2, उसके लिए पहले हम क्या कर लें, D निकालना है, सारवंतर D। सारवंतर D का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 1 है, और A1 जो हमारा आया है वो कितना है, 3। ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। A2 कितना, A1 कितना है, 3,
और यह A2 कितना आया है 1, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा -2। अब हम क्या निकालेंगे A3 अगर निकालना है, A3 का फार्मूला हम लिखवाए थे A2 + D, या आप इसको लिख सकते हैं A + 2D, A + 2D। an का भी फार्मूला से मतलब लगा सकते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारा 3, प्रथम पद की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 गुणे -2, ये हो जाएगा हमारा 3 - 4, इसकी वैल्यू क्या आ गया 3 का -1, A3 कितना आ गया -1 आ गया। ऐसे ही हमें A10 निकालना है। A10 निकालने के लिए क्या करेंगे A + 9D, A की वैल्यू 3 प्लस 9 गुणे -2, 9 दूना 18, 18 में 3 घटा देंगे तो आ जाएगा -15। 10वें पद की वैल्यू का मान कितना आ गया 15 आ गया। A3 का मान कितना आ गया हमारा -1, और A2 की जो वैल्यू है वो कितना आ गया है हमारा 1, यानी यहाँ तक हमारा क्या हो गया निकल गया। अब बचा है क्या हमारा an को हम इस फार्मूले से ही निकाल लेंगे। an निकालना होता है तो हम Sn में से Sn माइनस क्या करते हैं 1 कर देते हैं। Sn की वैल्यू क्या है 4n - n², ये माइनस लगाएंगे और जहां जहां इसमें n है, इसमें है n, उसमें n माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4। इधर कर दें जगह नहीं होगा, ये लिखेंगे an इक्वल टू Sn माइनस क्या होता है Sn - 1, तो Sn की वैल्यू दी है 4n - n², माइनस ये भी वैसे ही होगा 4, जहां भी n है वहां पे n माइनस हम क्या करेंगे 1 कर देंगे, -n - 1 का होल स्क्वायर। ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे, ये सॉल्व करेंगे तो 4n - n² माइनस ये तो 4n - 4, ये a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, ये a² + b² यानी क्या होगा -2n, ये हमारा इसमें होगा। अब क्या करेंगे इसको पूरा का पूरा 4n - n² माइनस ये अंदर लेके चलेंगे तो 4n - 4, ये -n² -1 + 2n हो जाएगा। 4n में ये 2n जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4n में 2n जोड़ेंगे तो 6n, यानी -n² + 6n, ये माइनस कितना हो जाएगा 5। अब ये माइनस अंदर लेते जाए तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 4n - n², या माइनस माइनस प्लस n² हो जाएगा, ये -6n ये +5। अब n² से n² घट के 0 हो जाएगा, ये -6n में से 4n घटेगा तो कितना बचेगा -2, यानी 5 - 2n आ जाएगा किसका an का मान। an की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 - 2n। तो इस तरह से ये सवाल हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऐसे प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, सॉरी 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक लेना है जो 6 से क्या हो विभाज्य, तो 6 से विभाज्य होने वाले पहले तो श्रेणी बनाएंगे जो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली संख्या का एपी। 6 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है, पहला तो 6 हो जाएगा, दूसरा 12, फिर 18, 24, ऐसे में कुल कितने लेने हैं 40 पदों तक, क्योंकि 40 धन पूर्णांक का है तो 40 पदों तक लेना है। n की वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है। तो Sn का फार्मूला तो आपको पता ही, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। रख देते हैं। हमें 40 पदों तक का क्या ज्ञात करना है, योग, जो 6 से क्या विभाज्य हो। तो ये 40/2, ये 2 इंटू 6 प्लस ये 40 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी कितना होगा, 6 ही होगा। जब भी संख्या का रेख से विभाज्य है 3 से 4 से 6 से, तो वही उसका डी होता है। और हाँ, वही उसका डी हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये 6 दूना 12 प्लस ये 39 गुणे 6, ये हो जाएगा 20। ये 12 प्लस 6 9 54 का 4, 6 3 18 5 23, 324 हो जाएगा। यानी ये 20 गुणे, जोड़ देंगे 34 में 10 जोड़ेंगे 44, 2 46, यानी 246। मल्टीप्लाई करना है, 2 6 या 12, 2 4 या 8 यानी 9, 2 2 या 4, एक जीरो बढ़ जाएगा। यानी 40 पदों का योग जो 6 से विभाज्य हो वो कितना होगा, 4920, यानी 4920। ये 40 पदों का योग होगा जो 6 से क्या होगा, विभाज्य होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। इससे पहले जैसे हम लोग किए हैं 12वां, वहां ऐसे 40 पदों का योग निकालना था जो 6 से क्या हो, विभाज्य। यहाँ पे 8 के 15 गुणज लिखना है। लिखेंगे क्या, 8 के गुणजों का एपी। 8 से कौन, 8 के पहाड़ा में कौन कौन सा आता है, पहले तो 8, या 8 से कटने वाली संख्या भी कह सकते हैं, 16 24 डॉट डॉट डॉट। कुल कितने चाहिए, 15 पद होता है। आप चाहो तो 15वां 120 होता वो भी लिख सकते हैं, तो यल आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह आप यल लिख दोगे 120, क्योंकि 15वां गुणज जो होगा वो क्या होगा, 120 होगा, तो वो यल हो जाएगा। अब इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। एन की वैल्यू कुल कितना दी है, 15। यस एन का फार्मूला पता ही है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या तो आप यहाँ पे 120 लिखेंगे तो वह यल हो जाएगा, तो वहाँ पे a प्लस यल का फार्मूला लगेगा। एन की वैल्यू 15 है, 8 के गुणज निकालना है, तो प्रथम पद भी वही होगा और डी भी होगा। आप चाहो तो उसमें यहाँ पे लिख भी सकते हो, a बराबर भी 8 और d भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब इसमें पुट कर दें, 15 रख देंगे, ये 15/2, ये 2 गुणे 8 प्लस ये 15 माइनस 1, और d की भी वैल्यू क्या है, 8। 15/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 8 प्लस ये 14 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। ये 2 से 2 खत्म, ये हो गया 15 गुणे ये 14 चौका 56, 8 प्लस 56, 56 में 10 जोड़ेंगे 6, 66 में 2 घटा देंगे 64 आ जाएगा। 15 गुणे 64, 15 चौका 60 का 0 हासिल, 6 15 छक्का 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96, यानी इसका आंसर आ जाएगा 960। यानी 8 के 15 पदों का जो योगफल होगा वह कितना होगा, हमारा 960 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। हमें 0 से 50 के बीच में उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो क्या हो, विषम हो। तो एपी हमारा प्राप्त एपी क्या लिख देंगे, 0 से 50 के बीच प्राप्त विषम संख्याओं का एपी। विषम संख्याओं का एपी मतलब एपी सीडी बना लेंगे। विषम संख्या क्या होता है, वे संख्या जो 2 से ना कटे उसे हम कहते हैं विषम संख्या, और जो 2 से कट जाता है क्या कहलाता है, सम संख्या। यानी इवन और ऑड नंबर की बात करें, यानी हमें यहाँ ऑड नंबर का एपी बनाना है। जो सीडी बनाएंगे वो ऑड नंबर का रहेगा। पहला तो 1 हो जाएगा, 3 5 7, कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 49,
49 विषम संख्या होगा। यहाँ लिखेंगे ए कितना है 1, डी यानी सार्वंतर निकालेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। वैसे भी ये याद रखिएगा क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है 2, या क्रमागत सम संख्या होता है उनके बीच अंतर हमेशा क्या होगा 2 होगा, अगर क्रमागत हैं तब। एन की जगह हमें यहाँ पे क्या पता है यल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का एपी हमें क्या मिलेगा, यह मिलेगा। यहाँ अगर हम बात करें ए की वैल्यू यानी प्रथम पद वो क्या हो जाएगा 1, और डी की बात करें तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। वैसे भी ये याद रखिएगा विषम क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है, और क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है 2 होता है। अब हमें यहाँ सबसे पहले यल भी दिया है, लास्ट विषम संख्या क्या होगा 49। हमें यल की सहायता से पहले यल निकाल लेता है। यल बराबर हमने एक फार्मूला पढ़ा है a + n - 1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला होता है यल बराबर। जब यल दिया हो और यल निकालना हो तो यल की जगह पे क्या रख देंगे 49, a की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू नहीं पता और डी की वैल्यू कितना है 2। इनको इधर लेते आए 49, ये प्लस 1 है इधर आएगा तो -1, ये गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा इक्वल n - 1। यह 48 बट्टा क्या होगा 2 इक्वल n - 1। 2 से ये 24 बार में कट जाएगा। अगर यह देखिए 24 और ये -1 इधर आ गया तो +1 बराबर n, तो n की वैल्यू कितना आ गया 25। हमें यानी 25 पदों का कुल योग ज्ञात करना है। अब लिखेंगे क्या प्रश्न से n का जो फार्मूला होता है n/2, अगर हमें अंतिम पद दिया हो तो क्या लिखते हैं a + n। हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है 25, तो ये 25 बट्टा 2, a की वैल्यू 1 प्लस 49। क्या करेंगे 25 बट्टा 2, ये कितना हो जाएगा 50। ये काट दें इससे 25 बार में कट जाएगा और ये बचा क्या 25 गुणे 25। 25 का 25 में गुणा करेंगे यानी स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। यानी कुल विषम संख्या यानी 0 से 50 के बीच अगर विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का क्या प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, यानी हर अगले दिन 50 रुपया जुर्माना और बढ़ जा रहा है। तो कह रहे यदि उसने जो ठेकेदार है 30 दिन विलंब किया है तो कुल कितना जुर्माना देना होगा। तो जब हम लिखेंगे जब बनाएंगे पहले दिन का जुर्माना क्या है, पहले दिन की जुर्माना की राशि यानी वही रुपए, जुर्माना कितना लग रहा है, कितना है 200 रुपया, कितना लग रहा है 200 रुपया। ऐसे ही हम दूसरे दिन के जुर्माना की राशि 250 रुपये, इससे 50 रुपया अधिक हो गया। ऐसे ही अगर हम तीसरे दिन की बात करें, हर जुर्माना अगले दिन से 50 रुपया क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 300 रुपये। कुल कितने दिन दिए हैं, कुल दिन कितने हैं 30 दिन तक वो विलंब किया है। कितने दिन 30 दिनों तक वो विलंब किया है। तो कह रहा है 30 दिन में कुल कितना जुर्माना देगा, यानी हमें जोड़ के बताना होगा कि कुल कितना जुर्माना लगेगा। एन बराबर क्या होगा n/2 2a + l होगा। उससे पहले ये समझ लीजिए जो पहला ही है, पहला केस, उसे हम a कहेंगे। और जहां तक d की बात है तो d हमारा कितना होगा 50 रुपये होगा, जो प्रतिदिन बढ़ रहा है 50 रुपये बढ़ रहा है।
देखिए पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, यानी 50 रुपया अधिक हो गया। तीसरे दिन 300, यानी इससे 50 रुपया अधिक हो गया। चौथे दिन 350 हो गया, यानी इससे 50 रुपया अधिक हो जाएगा। उन सबको हमें जोड़ के बताना है कि जो ठेकेदार है वो 30 दिनों में कुल कितना जुर्माना देगा। तो यस एन का फार्मूला लगाएंगे, यानी 30 दिन का निकालना, तो यस 30, ये 30/2, 2 गुणे 200, यल नहीं होगा, यल -1D होता है। यल का भी फार्मूला लगा सकते हैं जब हम यल निकाल लें तब, अंतिम पद प्लस 30 - 1, और डी की वैल्यू क्या है 50। 30/2 यानी 15 हो जाएगा। ये 200 दूना 400, ये 30 में से 1 जाएगा, 29 बचेगा, यानी 29 गुणे 50 हो जाएगा। 15, ये 400 प्लस 5 9 45 का 5, 5 दूना 10 या 14, यानी 1450 हो जाएगा। 1450 में 400 जोड़ देंगे तो 14 4 1850 हो जाएगा। 15 से इसका क्या करते हैं गुणा, 15 सुने ये सुन, 15 × 5 = 75, हासिल 7, 15 × 8 = 120, यानी 27, हासिल 12, 15 × 1 = 15, और 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी जो ठेकेदार है वह 30 दिनों का कुल कितना जुर्माना देगा, 27,750 रुपये देगा। कितना देगा, 27,750 लिखेंगे। अतः 30 दिनों का कुल जुर्माना जो लगेगा वो कितना लगेगा, 27,750 रुपये देना होगा। कितना देना होगा, 27,750 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी 7 नगद पुरस्कार देना है, और वो भी कितने रुपए कुल है, 700 रुपये है। कह रहे यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक को कितना मिला। हमें ये याद रखिए, यन मतलब कुल कितना दिया है, 7 दिया है, और यस 7 यानी 7 लोगों को वितरण करना है, कुल कितना 700 रुपये। और यहाँ डी दे दिया, डी की वैल्यू मतलब 20 रुपये ठीक कम दे रहा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, -20। डी का मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लेंगे थे, माना पहले व्यक्ति को A रुपए मिले तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, इसे से 20 रुपये क्या कम मिलेगा। ऐसे ही तीसरे व्यक्ति का निकालेंगे, तीसरे व्यक्ति का, तो इससे भी उसका क्या मिलेगा, 20 रुपये कम, तो यानी वो हो जाएगा A - 14, यानी ये हमारा श्रेणी बन जाएगा। ठीक है। अगर हमें यहाँ से D निकालना हो सार्वंतर, क्या करते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं, तो इसमें से इसको जब घटाएंगे A - 20 में से -A, तो ये कट जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगा, -20। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले वाले व्यक्ति से 20 रुपये कम मिल रहा है दूसरे वाले को, फिर दूसरे वाले से 20 रुपये कम मिल रहा है तीसरे वाले को, ऐसे ही तीसरे वाले को चौथे से 20 रुपये, चौथे से तीसरे वाले जो होगा वो चौथे से क्या होगा, तीसरे से 20 रुपये कम पाएगा चौथा वाला। ये डी निकल गया। तो यस 7 पे जब रखेंगे क्या होता है फार्मूला, यस एन का n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी। तो हमें यस एन की वैल्यू दिया है, हमें यस एन के जगह पे क्या रख देना है, यस 7, ये 7/2, ये 2a प्लस ये 7 - 1, और d की वैल्यू क्या हो जाएगा, -20। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यस 7 की वैल्यू क्या है, 700, और ये 7/2 इधर आ जाएगा, गुणे 2/7। इधर क्या बचेगा हमारा, 2a
प्लस ये 7 में से एक जाएगा 6, 6 गुणे माइनस 20, ये 7 से 100 बार में कट जाएगा, ये 100 दूना कितना हो जाएगा 200, ये 20 छक्का, ये 2 है, ये 20 छक्का माइनस 120 होगा। इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर 2 है, यानी 320 होगा। ये 2 आएगा, भाग दे देंगे, ए की जो वैल्यू आएगा 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 शून्य 0, यानी ए बराबर कितना आ गया 160 रुपए। यानी प्रथम पहले व्यक्ति को कितना मिला 160 रुपए, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा ऐसे लिखेंगे, अतः प्रथम व्यक्ति को इनाम मिला बराबर कितना 160 रुपए। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति को इनाम मिला, पहले वाले से 20 रुपये कम मिलेगा, इसी में से क्या करेंगे 160 में से 20 रुपये क्या कर देंगे घटा देंगे, तो दूसरे व्यक्ति का आ जाएगा 140। ऐसे ही हम तीसरे व्यक्ति का निकालेंगे, तो उसका कितना आएगा, इसमें से 20 रुपये कम कर देंगे, 140 में से क्या करेंगे 20 रुपये घटाएंगे, तो वो आ जाएगा 120 रुपये। ये तीसरे का हो गया। ऐसे ही हमें चौथे का निकालना हो, A4 उसी को दर्शा देंगे। चौथे व्यक्ति का निकालना हो तो 120 में से क्या करेंगे 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। ऐसे ही हमें 5वां, 6वां, 7वां निकालेंगे। ठीक उसके अगले वाले में से क्या करेंगे 20 इसमें से घटाएंगे तो 80, फिर इसका निकालना होगा 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 60। ऐसे ही फिर निकालना हो तो कितना आएगा 40। यानी यह उनके पुरस्कार का क्या हो जाएगा क्रम हो जाएगा, जो पहले वाले से ठीक 20 रुपये क्या कर रहे हैं कम पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, धन्यवाद।